बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सुबह सहरी का वक्त है। चाय एक तरफ बना रही थी और दूसरी तरफ पराठे बना रही थी। अपना और बेटी का सहरी बना रही थी। तो रमज़ान है, रमज़ान में दिल नहीं करता कुछ और करने को, बस नमाज कुरान पढ़ लो, इबादत कर लो और काम कर लो घर का, बस यही होता है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी बनाती रही हूँ, लेकिन ये है कि डेली शेयर नहीं की। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद डेली की रूटीन शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी बनाई है सूखी, बेटी के लिए पराठा बनाया है और साथ गोभी आलू का सालन था और साथ चाय थी। आज बेटी ने भी कहा था कि मैंने भी चाय पीनी है, तो उसके लिए भी मैंने आधा कप चाय का बना दिया था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के सहरी करने लगे हैं। सहरी के बाद फिर जो है वो बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह 3:15 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद यही वाला काम होता है। इसके बाद फिर जो है ना नमाज़ कुरान पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो है ना सहरी की है। सहरी के बाद बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद फिर आटा ख़त्म था। मैंने कहा चलो आटा गूँध लूँ। अभी काफ़ी टाइम था, 4 बजने, अभी 4 बजने वाले थे, 4 बजे नहीं थे सुबह के। तो मैंने बर्तन भी धो लिए थे और आटा भी मैंने गीला करके रख लिया था। थोड़ी देर इसको रेस्ट दूँगी। इसके बाद फिर शाम में लेके आई थी पालक, तो मैंने कहा ये भी बना लूँ जब तक अज़ान रोज़ा बंद होने से पहले पहले। तो फिर मैंने बैठ के जो है ना वो पालक बना ली थी, क्योंकि अभी गैस था। तो इसके बाद फिर जैसे ही रोज़ा रखो उसके बाद 6 बजे, 6:30 बजे जो गैस है ना वो चला जाता है। तो मैंने कहा पालक को बॉयल करके रख लेती हूँ, ताकि फिर शाम में बनाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पालक को बनाया है, जैसे डंडल वगैरह इसके काटे हैं। काटने के बाद फिर मैंने इसको काटा है दाँत से। दाँत काटने के बाद फिर मैंने इसको वॉश किया अच्छे से, ताकि इसकी मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। आटा भी गूँध के रख लिया था बाउल में। तो यहाँ पे फिर मैंने पतीली के अंदर पानी रखा है। पानी में जो है ना वो एक बॉयल आने लगा था, तो मैंने इसके अंदर पालक डाल दी थी, जो मैंने अच्छे तरीके से धो के तो ड्रेन करके तो इसमें डाल रही हूँ। तो इसको हल्का सा एक बॉयल दिलाऊँगी। दिलाने के बाद इसको ड्रेन करके रख लूँगी। तो इसका पानी जब सारा निचड़ जाएगा या तो फिर मैं इसको बाउल के अंदर डाल के तो मैं फ्रिज में रख दूँगी शाम में बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो वो बर्तनों वाली बास्केट थी वो मैंने धो के तो मैंने उधर रख दी है, ताकि वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे भी मैंने स्लेब अच्छे तरीके से साफ़ किया है। तो ये फिर है दोपहर 1 बजे, नहीं सॉरी 2-3 बजे का टाइम है। तो गैस आ गई थी, तो मैं बना रही थी इफ्तारी। एक तरफ दूध बॉयल हो रहा था, दूसरी तरफ जो पालक मैंने सुबह बॉयल करके रखी थी वो बनाने लगी थी, आलू पालक। तो यहाँ पे प्याज ऑयल गर्म किया, उसमें प्याज डाले, उनको हल्का सा फ्राई किया और साथ में ये मैंने दूध के अंदर सूखा दूध डाल के इनको हल्का सा गर्म करके तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो दही डाल के तो इसको जमन लगा लिया था, ताकि 3-4 घंटे के अंदर जो है ना वो जम जाता है। इसको ओवन में रख दूँगी। अभी नीम गर्म करके मैंने लगाया था जमन इसको, तो वो जम जाएगा 3-4 घंटे के अंदर। तो मैंने ओवन में रख दिया था। इसके बाद फिर इसके अंदर ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक कूट के डाला। डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई किया। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गोश्त भी ऐड कर लिया था, पड़ा हुआ था घर पे। तो मैंने कहा कि चलो इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेती हूँ और इसको हल्का सा मैंने भूना। भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैंने आलू और पालक डाल दी थी और नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। तो अभी मैं इसको भून रही हूँ। तो बर्तन मेरा थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि मेरी कढ़ाई बिल्कुल छोटी है, तो इसी के अंदर बना रही थी। तो ये मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा शायद टमाटर का छिलका है, लेकिन ये छिलका नहीं था, ये टमाटर ही था। तो एक तरफ दूध बॉयल हो रहा था, दूध बॉयल हो गया था, ऊपर हल्के आंच पे रखा हुआ था मैंने। तो ये टमाटर के छिलके मैंने रिमूव किए थे जो सालन में डाला था। इसके बाद फिर मैंने सालन बना के तो मैं बेटी को जुमे का दिन है छोड़ने जा रही हूँ ट्यूशन। ये मेरे देवर के बच्चे हैं, उनको भी साथ लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे उनको मैं छोड़ने जा रही हूँ ट्यूशन। ट्यूशन से छोड़ने के आने के बाद, क्योंकि आज हमारी इफ्तारी थी जुमे वाले दिन रिलेटिव्स के घर पे, तो वहाँ पे जाना था। तो घर पे कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ मैंने सालन बनाया था सुबह सहरी के लिए। तो ये मैं आप लोग को रास्ते में दिखा रही थी कि ये हर जगह पे जो है ना लोग इफ्तारी वगैरह करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आके फिर बेटी को छोड़ के आ गई, बच्चों को छोड़ के आके तो फिर मैंने यहाँ पे आके जो है ना वो अपना काम वगैरह सारा ख़त्म किया है। करने के बाद किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर ये सुबह का टाइम है। ये तकरीबन 4-5 दिन की जो है ना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं फिर सहरी बना रही हूँ। सहरी और अफ्तारी रूटीन होती है, और तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। बाज़ार आना जाना नहीं होता कि बंदा बना ले कुछ। तो ये पालक और जो आलू का सालन था वो उसको गर्म कर रही हूँ, एक तरफ चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अफ्तारी जो है वो मैंने सहरी मैंने बना ली थी। आलू पालक का सालन था, साथ में ये चाय थी और साथ में
रोटी थी। मैं रोटी सूखी बना खाती हूँ और बेटी मेरी पराठा खाती है। यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ, तो अभी मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम से जो है ना दुआ वगैरह मांग के तो फिर मैं उठ गई हूँ। तो आज मेरी बेटी ने ट्यूशन पे लेके जाने थे चावल, अफ्तारी उन्होंने सब बच्चियों ने वहाँ पे बैठ के करनी थी। तो ये मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ। जैसे 2 किलो चावल है और 2 किलो ही गोश्त था। तो ये टमाटर मैंने मंगवाए थे, ये मैंने अपने जेठ से सामान मंगवाया था। तो क्योंकि रमज़ान है, मैं तो जाती बहुत कम हूँ बाज़ार, तो वो मैंने मंगा के रखा था। अभी इसको साफ़ करने लगी हूँ। तो ये दोपहर 1 बजे का टाइम है। बेटी यूनिफॉर्म इस्त्री करने लगी थी, अभी काम वगैरह करने लगे थे। काम वगैरह किया है तो फिर मेरी नंद आ गई थी, वो बाज़ार आई हुई थी, तो वो हमारे घर पे आ गई। तो ये उसकी छोटी बेटी के लिए जो आती है, अमूमन मेरी वीडियोज़ में भी आती है, उसके लिए मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। वो कहती मुझे पॉपकॉर्न बना के दो। तो शुक्र है कि गैस आ गई थी, तो फिर मैं उसके लिए पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो पॉपकॉर्न बना के मैंने उसको दिया है, ये देखें। तो बना के फिर मैंने उसको प्लेट में डाल के दे दिए थे। तो वो कभी ऊपर जा रही थी मेरे जेठ के घर पे, कभी नीचे आ रही थी, बस उसका यही काम होता है। तो यहाँ पे बैठ के मज़े से खा रही थी। तो ये देखें, अब मैंने कहा वीडियो बनाऊँ, तो बड़े मज़े से आगे से बाल सेट करके तो अपनी वीडियो बनवा रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये अभी बाल सेट करके दिखा रही है सबको। तो फिर ये मैं बनाने लगी थी चावल। मेरी नंद चली गई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी, उसका भी रोज़ा था। तो यहाँ पे एक तरफ आलू बॉयल हो रहे हैं, मैंने अपने लिए दही बड़े भल्ले बनाने थे। तो ये चावल बनाने लगी थी, क्योंकि 5 बजे का टाइम था और 6:30 बजे जो है ना 6:45 पे रोज़ा अफ्तार हो जाता है। तो वो रोज़े से पहले वहाँ पे भेजने थे। ये 2 किलो चावल थे, 2 किलो ही गोश्त था। तो इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से रख लिया था। यहाँ पे इनको गरम किया ऑयल को, तो इसके अंदर ही मैंने जो है ना वो भल्ले बना लिए थे। मैंने कहा ये भल्ले बना लूँ ताकि फिर बार बार बर्तन ना दूसरे गंदे करने पड़े। तो यहाँ पे मैंने इसी पतीली के अंदर भल्ले बना के अलग निकाले थे। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं, क्योंकि आज मैंने अकेली ने अफ्तारी करनी थी, बेटी ने तो करनी नहीं थी, वो ट्यूशन पे ही अपनी टीचर के घर पे ही करेगी। तो सब बच्चियाँ वहाँ पे जितनी भी ट्यूशन में पढ़ती थी, वो कुछ ना कुछ अपने घर से बना के लेके गई अफ्तारी के लिए। तो इसके हिस्से में चावल आए थे, ये कहती मैंने चावल बना के लेके जाने हैं, तो ये मैं चावल बना के इसको दे रही हूँ। प्याज़ों को हल्का सा फ्राई किया, इसी के अंदर मैंने लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डाल दी थी, और साथ में प्याज डाल दिए थे। तो इसके बाद फिर मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया था, जो 2 किलो मैंने मंगवाया था, और उनको अच्छे से फ्राई किया ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ। भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो हरी मिर्च ऐड कर दी थी, जो मैंने कूट के रखी हुई थी। तो ये साथ साथ मैं दूसरे भल्ले भी बना रही हूँ। भल्ले मैंने पानी के अंदर डाल के तो वो इनको मैंने निचोड़ लिया था। इसके बाद फिर मैंने जो चटनी बनाई थी धनिया और पुदीने की, तो वो इसके ऊपर डाल के तो वो मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मेरा काम तकरीबन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ में चावल भी बन रहे थे और साथ में दूसरा काम भी हो रहा था। तो ये देखिए, ये मेरे भल्ले बन गए थे, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। तो ये साथ में प्याज जो है ना वो मैंने काट के अलग रख लिए थे, बीच में नहीं डाले थे, क्योंकि जब खाने होंगे तो बीच में डालूँगी। तो ये साथ ही जो है ना वो मैंने गोश्त भुना था, उसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। हरी मिर्च डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना 1 पाउल जो है ना वो टमाटर काट के रखे थे वो डाल दिए थे। साथ में मैंने कटर मिर्च डाली थी, और ये खुला मसाला, बिरयानी मसाला जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। नमक ऐड किया था। तो इसको अच्छे से फिर दोबारा भुनना था। भुनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। तो पानी को 1 बॉयल अभी आया है, तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना ये चावलों का पानी मैंने गिरा के, तो मैं इसके अंदर जो है ना वो अभी चावल डालूँगी। तो तकरीबन ये जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि 6 बजे जो है ना वो गैस कम हो जाता है। जैसे ही रोज़े का टाइम नज़दीक आता है अफ्तार होने का, तो गैस जो है ना वो कम हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, कहीं गैस जो है ना वो थोड़ा ना हो जाए, तो फिर जो है ना चावल जो है ना वो सही नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर चावल डाल लिए थे। चावल डालने के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो जब पानी इनका खुश्क हो गया था, तो मैंने इनको दम लगा दिया था। यहाँ पे मैंने इनको दम लगा दिया है। ऊपर मैंने हमाम दस्ता रख दिया था, पोने के साथ मैंने दम लगाया था। तो ये मैं हाथ के हाथ मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे। तो दम मेरा आ गया था चावलों को, तो अभी मैं दम खोलने लगी थी। अफ्तारी का टाइम भी तकरीबन 5 मिनट रह गए थे, तो अभी मैंने भिजवाने थे। अपने लिए मैंने एक प्लेट निकाल ली थी। तो बहुत मज़े के बने थे चावल।
तो ये मैंने उधर अपनी बेटी की टीचर के घर भेज दिए थे। तो ये मेरी अफ्तारी थी, चावल थे, साथ में मैंने टैंग बनाया था और ये आलू फुल्कियों ये दही भल्ले के लिए अलग से बॉयल करके रखे थे, काट के रखे थे। और साथ में मैंने प्याज और ये तरबूज था, अलग अलग चीज़ें रखी थी, जितनी पसंद आएंगी वो डाल लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।